निम्स प्रांगण में एक खास मौके पर मिस्टर मुकेश कुमार मीना, स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी न्यूज़ इंडिया में। थैंक यू। मुकेश जी, जिस तरह से आपने निम्स में देखा, कई सारे यहाँ पर बदलाव आपको नजर आया शिक्षा के क्षेत्र में, क्या आपको अलग दिखाई दिया अन्य स्कूलों की अपेक्षा? नहीं, मैं इस इंस्टीट्यूट को शुरू से ही देख रहा हूँ, 2000 से ही। पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट होते रहे, बिल्डिंग्स आती रही और इसके बारे में सुनते भी रहे। अभी मैंने ये एक अच्छी चीज़ देखी है कि कई कोर्सेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ और प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं, सारे सारे काफ़ी यहाँ पर कोर्सेज हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इट हैज़ बिकम ए बिग सिटी। आप दूर से देखेंगे तो लगता है कोई बहुत बड़ी सिटी है। और अभी यहाँ पर अंदर आने के बाद अब जो स्कूल का जो आज इनॉग्रेशन हुआ है, जो स्कूल के बारे में, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के आसपास के लोग और आसपास के लोगों के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए। और जिस तरह से इंटरेक्शन हुआ और जो बातचीत हुई, लगता है कि यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल वे में पढ़ाई कराई जाती है बच्चों की। प्लस कॉलेजेस में भी जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह सीख रहे हैं, अच्छी तरह काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी उनकी अच्छी तरह हो रही है, फैसिलिटीज भी अच्छी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन के और भी अगर कोई ऐसी सोफिस्टिकेटेड मशीन जो यहाँ नहीं है या इक्विपमेंट्स हैं, वो भी यहाँ लाने चाहिए। और जो स्पेशलाइज्ड डिजीज़ है, जैसे आप देखें आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा हो गया है, या कई ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट हो रही है, उसका और एक्सपेंड करना चाहिए। और पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट वाला ब्लॉक है, उसको थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। प्लस कुछ फैसिलिटीज़ और भी हैं, वो डेवलप करनी चाहिए। पर मैं देख रहा हूँ कि ये इंस्टीट्यूट जो पेरीफेरी पे बना है जयपुर के, ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। और जयपुर क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो इस तरह की फैसिलिटीज़ होने से बहुत बेनिफिशियल है पूरे स्टेट के लिए और आसपास के लोगों के लिए। अच्छा, जिस तरह से आज आपने देखा कि इंटरनेशनल स्कूल ऑफ निम्स का जो इनॉग्रेशन किया गया, कई सारे आपको वहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहे होंगे अन्य स्कूलों की अपेक्षा। जिस तरह से स्कूल की बनावट की गई, कमरों की बनावट की गई, मतलब कि बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगा रहेगा, और मुझे लगता है कि आजकल के समय में वो ज़रूरी है। क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल थ्योरी पढ़ा देने से बच्चे का ग्रोथ नहीं होता। आजकल प्रैक्टिकली भी सिखाना चाहिए, स्किल्स भी सिखानी चाहिए। और छोटे बच्चों का जो स्पेशली हमने देखा था सिखाने के तरीके कि वो डायग्राम बना रखे हैं, चित्र बना रखे हैं, तरह तरह की जो कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में कही हों, जिससे कि वो क्वेश्चन पूछ सके। बजाय थ्योरी पढ़ाने के ये पर्टिकुलर चीज़ है, वो अपने आप क्वेश्चन पूछे। और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी, एंटरटेनमेंट के लिए भी, प्लस मतलब एक बहुत अच्छा माहौल सा लगा, जिससे कि बच्चे बोर नहीं हो। अदरवाइज केवल थ्योरी पढ़ाने से मोनोटोनस हो जाता है। लेकिन वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मुझे अच्छी लगी वहाँ। मतलब कि आप ये एक तरह से कहेंगे कि जिस तरह से आप अपनी नौकरी में स्पेशल कमिश्नर रहते हुए कई सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बच्चे अगर आजकल करेंगे तो फिर थोड़ा भटक जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली केवल पढ़ा देने से नहीं होता। एक बच्चे में काफ़ी तरह की पोटेंशियल्स होती हैं। जब बच्चा या बड़े होके जब रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ पे आती है, तो उस टाइम बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है। कई जॉब्स बड़े स्ट्रेसफुल हैं, बिजी जॉब हैं। तो कई ऐसी स्थिति आती हैं उसमें बच्चों को खुद डिसीजन लेना पड़ता है। जब एडल्ट हो जाता है तो उस टाइम उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन ले ले और अच्छा डिसीजन ले। वो तभी हो सकता है जब ओवरऑल उसकी ग्रोथ हो। निम्स के प्रांगण से क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं को और बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को, पेरेंट्स जो है बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, अच्छी तरह पढ़ें, कोई गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करें। क्योंकि बच्चे को, और जितना जो लाइब्रेरी जो होती है, लिटरेचर होता है, या टीचर जो पढ़ाते हैं, उसका मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है या कोई भी जो इंटरटेनमेंट फैसिलिटी, उसका भी यूज़ करना चाहिए। बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ जो है स्टूडेंट लाइफ में और कॉलेज लाइफ में जो होता है, वो बाद में नहीं होता। इसलिए क्योंकि बाद में तो उसको काम करना पड़ता है। जो जितना मैक्सिमम सीख सके सीखे। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान दें रेगुलरली। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि कई दोनों बिजी रहते हैं, मदर फादर, और बच्चा क्या कर रहा है उसको पता नहीं रहता। ऐसी भी कुछ फैमिलीज़ हैं, हमने देखी है। जब प्रॉब्लम आती है पुलिस के पास, कई तरह के कंप्लेंट आती है। इसमें यही है कि दोनों को अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए और उसको एक सोशल लाइफ भी धीरे सिखाना चाहिए
कि सोसाइटी में कैसे ग्रो करना है। तो मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा, मेहनत करें, सारी चीज़ों का यूज करें यहाँ पर, और किसी इलीगल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करो, अच्छी हैबिट डेवलप करें। अच्छा, अभी जब आप मैप आप देख रहे थे निम्स का, तो आपको काफ़ी मुझे लगा कि रुचि आप ले रहे हो उसमें और आपको बहुत बेहतर लगा, तो निम्स में आकर कैसा लगा? नहीं, नेम्स में बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आप देखो कि कई प्रोफेशनल कोर्सेज एक साथ हैं, तो कईयों की ज़रूरत पड़ती है। कई जो एरियाज़ हैं वो डिपेंडेंट है, एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट है, एक कोर्सेज, उस तरह के सारे कोर्सेज यहाँ पर हो रहे हैं। और फैकल्टी इतनी बड़ी वास्ट, अलग अलग एरिया से यहाँ पे अवेलेबल है, अलग अलग एरिया की फैकल्टी यहाँ पर अवेलेबल है, मेडिकल की हो, इंजीनियरिंग की हो, लॉ की हो, और भी कई कोर्सेज जो यहाँ पे हो रहे हैं। तो सारे आप देखो कितने लोग एक वाइड डाइवर्सिफाइड फील्ड से यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह का कोई इशू होता है तो उसको इमीडिएटली कंसल्ट कर लेते हैं। लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ लॉ कॉलेज भी है। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि इंजीनियरिंग भी है। आप देखो कि कई मेडिकल चीज़ें इक्विपमेंट पे डिपेंड करती है। हाउ इंजीनियरिंग द डॉक्टर शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस। तो आपस में जब इनकी एक दूसरे की विजिट होती है तो उसमें उनको यहीं की यहीं नॉलेज हो जाती है, रादर देन गोइंग समवेयर एल्स। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू। तो जिस तरह से आपने देखा कि निम्स के प्रांगण में आकर यही कहना मुकेश जी का कि यहाँ की शिक्षा की बात करें तो बहुत बेहतर, अन्य कॉलेजों की अपेक्षा, अन्य स्कूलों की अपेक्षा। जिस तरह से निम्स के चेयरमैन डॉक्टर BS तोमर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगह आई, वाकई में वो काफ़ी बेहतर और अन्य कॉलेजों और स्कूलों की अपेक्षा अतुलनीय।